नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे बीजेपी गदगद है। वहीं प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। मध्य प्रदेश से भी उन्हें भरपूर समर्थन मिला। बीजेपी ही नहीं, 19 गैर बीजेपी विधायकों ने भी मुर्मू को वोट देकर अपना समर्थन दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समर्थन देने वाले विधायकों का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। बहन द्रौपदी मुर्मू जी को 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भारत के ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई। क्रॉस वोटिंग पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी जहां कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साध रही है, कांग्रेस समीक्षा की बात कह रही है। कांग्रेस पार्टी संभाले जर्जर हो रही है। अपनी इमारत को संभालो कांग्रेसियों, वरना अगली बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। जो भी है उसकी समीक्षा करेगी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी। बीजेपी ने चुनाव से पहले कांग्रेस को आदिवासियों का वास्ता भी दिया था, लेकिन कांग्रेस संयुक्त विपक्ष के साथ खड़ी रही और अब क्रॉस वोटिंग से विवाद खड़ा हो गया है। तो नगरीय निकाय चुनाव में इस बार निर्दलीयों ने कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी चुनौती दी है। रिजल्ट जारी होने के बाद 27 नगरीय निकाय ऐसे भी हैं जहां निर्दलीयों के कारण शहर सरकार की तस्वीर साफ नहीं हुई। इसके अलावा 105 निकायों में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार निकाय चुनाव में निर्दलियों का डंका भी बजा है। यही वजह है कि 27 नगरीय निकायों में शहर सरकार पर पेंच है। वहीं 105 निकायों में किसी को भी साफ बहुमत नहीं मिलने से बीजेपी और कांग्रेस को मिलकर ही बोर्ड बनाना होगा। बीजेपी का मानना है कि अधिकांश निर्दलीय बीजेपी से ही बागी होकर चुनाव जीते, जिनकी घर वापसी कराई जाएगी। जो निर्दलीय भी जीत कर आए हैं उसमें अधिकांश हमारे ही वह कार्यकर्ता हैं कि उनकी उपयोगिता पार्टी में है, तो निश्चित रूप से पार्टी इस पर बहुत सकारात्मक विचार करेगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उसने अपने समीकरण जमा लिए हैं। दिक्कत अब कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को है। समीकरण जो भी बिगड़ेगा वो बीजेपी का बिगड़ेगा। कांग्रेस के समीकरण ठीक होते जाएंगे, निर्दलीय भी साथ रहेंगे और बाकी भी साथ रहेंगे। 27 नगर परिषदों में तो बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले निर्दलियों और दूसरे दलों के इतने पार्षद जीते हैं कि वो अकेले ही मिलकर अध्यक्ष चुन सकते हैं। तो देवास नगर निगम से नवनिर्वाचित महापौर गीता अग्रवाल से देवास राजघराने के युवराज विक्रम सिंह पवार पैर पड़वाते हुए नजर आए। तो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। देवास में जीत के बाद नवनिर्वाचित मेयर गीता अग्रवाल के इसी वीडियो पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल वीडियो में गीता अग्रवाल देवास राजघराने के युवराज और विधायक गायत्री राजे पवार के बेटे विक्रम सिंह पवार के पैर छूते दिख रही हैं। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर राजशाही को लेकर बीजेपी संगठन पर तंज कसा है। बीजेपी की संस्कृति है आरएसएस की, जो बड़े छोटों के पैर पड़ते हैं। वहाँ तो देवास में ही हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस को ये सब छोड़कर अपनी हार की समीक्षा की नसीहत दी है। कांग्रेस इस समय बहुत हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है और इसीलिए इस बात की करनी चाहिए कि वह क्यों हारी, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। सियासी पार्टियों में चरण वंदना नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ मुद्दा युवराज के पैर छूने का है, जबकि सभी दलों के कार्यकर्ता राजघराने से जुड़े सदस्यों के पांव छूने में पीछे नहीं रहते। इधर जबलपुर में महापौर चुनाव हारने के बाद बीजेपी में अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व महापौर प्रभात साहू और पार्टी के नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर के बीच सोशल मीडिया वॉर छिड़ गया है। हालांकि सांसद राकेश सिंह विवाद खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल महापौर चुनाव हारने की वजह प्रत्याशी चयन की गलती बताने और 44 वार्डों में पार्षद जीतने की वजह नगर संगठन का प्रबंधन बताने पर दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर लड़ाई शुरू हुई थी। अब दोनों नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर भिड़ रहे हैं। इस बीच सांसद राकेश सिंह ने दोनों नेताओं को संयम बरतने की हिदायत दी है।
किसी भी तरफ के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, समान पार्टी के हों अथवा विपक्षी पार्टी के लोग हों, संयम नहीं खोना चाहिए और हमेशा मर्यादाओं का और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने हार की समीक्षा की बात कही है। अब यदि हम संस्थावार देखेंगे तो ये बात जरूर है कि 2-4 जगह हम लोग नहीं जीत पाए हैं, ऐसा होता भी है। अब इसकी समीक्षा करेंगे जब माने। दरअसल जबलपुर में मेयर पद पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि सबसे ज्यादा वार्डों में बीजेपी का डंका बजा है। ऐसे में प्रत्याशी चयन और प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप महंगाई से परेशान होंगे और कभी आपने ये भी सोचा होगा कि क्या नेता मंत्री महंगाई से परेशान नहीं होते? अगर ऐसा सोचा है तो गलत सोचा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। देखिए। बरसात का मौसम है और इस मौसम में भुने हुए भुट्टे का आनंद भला कौन ना लेना चाहेगा। अगर पसंद की चीज थोड़ी बहुत महंगी भी है तो भी आदमी खुद को रोक नहीं पाता। हाँ, इतना जरूर है कि ऊंचे दाम सुनकर मात्रा कम हो जाती है और एक आहसी निकलती है। अब भले वो केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो। 45 रुपये इतना महंगा दीजिए। तो सुना आपने, एक भुट्टे की कीमत 15 रुपए सुनकर कैसे केंद्रीय मंत्री सड़क किनारे भुट्टा बेचने वाले युवक से ये भी बोल गए, हमारे यहाँ तो भुट्टा फ्री में मिलता है। तो यहाँ तो फ्री में मिलता है। आखिरकार केंद्रीय मंत्री ने कुल जमा 3 भुट्टे ही खरीदे। अब ये मत पूछेगा कि मंत्री जी के काफिले में क्या केवल 3 लोग थे। खैर छोड़िए, आम जनता और विपक्ष तो सरकार को समझा ना पाए। महंगे दाम वाले भुट्टों ने कम से कम केंद्रीय मंत्री को आम जनता पर पड़ रही महंगाई की मार का कुछ एहसास तो दिलाया। मध्य प्रदेश में अब चुनावी दौर खत्म हो चुका है और आम आदमी की जेब पर भारी मार की तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन इस बार सरकार शहरियों पर नहीं बल्कि ग्रामीणों पर टैक्स लादने की तैयारी में है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी अब नगरीय प्रशासन की तर्ज पर गांव में टैक्स वसूलेगा। रूरल टैक्सेशन के लिए विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों से 31 अगस्त तक रिपोर्ट भी मांगी है। गांव में लगाए जाने वाले टैक्स के खाके में बताया गया है कि 6,000 रुपए से ज्यादा कीमत की संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। बीजेपी जो है ये पूरी टैक्स पार्टी है, ये जो जनता का खून चूस के शासन चलाती है और उसी पैसे से खरीद फरोख्त करती है। वहीं बीजेपी रूरल टैक्सेशन को वक्त के साथ बेहद जरूरी बता रही है। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतें अगर हो रही हैं तो निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि सरकार के भरोसे जो हमारी ग्राम पंचायतें थी, अब वह सरकार के भरोसे नहीं हो कि वो स्वयं इस प्रकार के अपने संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। पंचायत विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हाट बाजार, दुकानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सूची भी मांगी है ताकि कराधान पर भी विचार मंथन किया जा सके। ग्वालियर में एक घर में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को मौके से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे इसे सामूहिक आत्महत्या कांड से कुछ पर्दा उठ सकता हो। ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में रहने वाला जितेंद्र वाल्मीकि एक निजी स्कूल में सफाई कर्मी का काम करता था। 8 दिन पहले वो महाराजपुरा गांव में किराए का कमरा लेकर अपने परिवार के साथ रहने आया, जहां पत्नी निर्जला देवी और 1.5 साल की बेटी जानवी की लाशें पड़ी मिली, जबकि जितेंद्र और उसका 4 साल का बेटा कुलदीप फांसी पर लटके पाए गए। आशंका है कि जितेंद्र ने पत्नी और बेटी को जहर देने के बाद पहले अपने बेटे को फांसी पर लटकाया और इसके बाद खुद भी फंदे पर झूल गया। अभी 4 दिन पहले इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ था तो ये कमरा खाली करके भैया कहने लगा मैं वहीं काम करूंगा। दीनदयाल नगर गेट पे स्कूल में काम कर रहा था सरकारी में, पता चला तो आज हो गया। वहीं पुलिस सामूहिक आत्महत्या के पीछे की वजह तलाश रही है। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, जो एक 4 साल का है और एक 1.5 साल का है, मृत अवस्था में पाए गए हैं। कारण क्या रहे हैं घटना के संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। परिजन कहते हैं कि परिवार में खटपट की वजह से वो अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग रहने लगा था, लेकिन उसने ये कदम क्यों उठाया ये किसी को नहीं पता। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से मारपीट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मुरैना और सिंगरौली का है। मुरैना में बिजली कंपनी के इंजीनियर पर दबंगों ने हमला किया तो सिंगरौली में शिक्षा विभाग के अधिकारी से मारपीट हुई है।
सीसीटीवी की ये तस्वीरें सिंगरौली की हैं, जहां सरकारी प्राइमरी स्कूल पचखोरा का निरीक्षण करने गए जिला शिक्षा केंद्र के सहायक यंत्री विनोद कुमार के साथ बदमाशों ने मारपीट की। मामले में पुलिस ठोस कार्रवाई से बच रही है, तो वहीं कर्मचारी संघ ने घटना के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। विनोद शाह है, इनके साथ में 3 लोगों ने पचखोरा में मारपीट किया था। मारपीट का जो कारण प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है अनुसंधान में, वो गाड़ी निकलने के विवाद पर से मारपीट की गई है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें मुरैना की है, जहां बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए बिजली कंपनी के जेई पर दबंगों ने हमला कर दिया। दबंगों ने जेई को जूतों से पीटा, फिर पथराव शुरू कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। हाँ, वीडियो भी आया था और पूर्व में भी इस गाँव में ऐसी घटना के बारे में पता चला था, तो तत्काल उसमें पुलिस ने संज्ञान लेते हुए FIR की है और संबंधित कार्रवाई की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी कर्मचारियों पर हमले थम क्यों नहीं रहे हैं? क्या मारपीट से लोगों की समस्या का समाधान निकलेगा? ग्वालियर में एक बदमाश ने जिस सब इंस्पेक्टर से मारपीट की थी, उस सब इंस्पेक्टर ने घटना से आहत होकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें मदद को लेकर अपने ही महकमे पर उसने सवाल उठाए। ग्वालियर के मुरार इलाके में SI अतर सिंह कुशवाहा से एक कार चालक बदमाश ने रॉन्ग साइड कार पार्किंग को लेकर मारपीट की थी। लोगों ने बीच बचाव कर सब इंस्पेक्टर को बचाया था, लेकिन जब तक पुलिस बल आता तब तक आरोपी भाग चुका था। लेकिन अपने ही महकमे के रवैये से नाराज SI ने 23 सेकंड का वीडियो बनाकर पोस्ट किया, जिसमें उसने अपनी बात रखी। आज के बाद थाने के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटेगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी, थाने का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, जिसको चिल्ला के मैं परेशान हो गया, इसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है और पुलिस की विडंबना है। पुलिस इसी तरह पिटेगी, अगर पुलिस इसी तरह हरकत करेगी, दूसरे को मजाक उड़ाएगी, इसी तरह पिटेगी। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैं गाड़ी खड़ी हुई थी तो उस व्यक्ति को समझाया गया चालक को कि यहाँ से गाड़ी हटाओ, तो उसके द्वारा गाड़ी हटाई नहीं गई और अभद्रता की गई और हाथापाई की गई। गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है और उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बात भिंड की करते हैं, जहां दबंगों की कथित दबंगई और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक प्रसूता की मौत का सबब बन गया। दिव्यांग पति एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते मजबूर लोडिंग वाहन में पत्नी को बिठाया। रास्ते में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं लाहार अस्पताल पहुंचने पर दूसरे बच्चे के जन्म से पहले ही महिला की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। निसार गांव की रहने वाली रेखा राठौर 4 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से अपने घर लौटी थी। रात में उसे प्रसव पीड़ा हुई तो पति ने जननी एक्सप्रेस को फोन लगाया। परिजन का आरोप है कि जननी एक्सप्रेस को गांव के दबंगों ने लौटा दिया। आलमपुर से एक गाड़ी आई है तो हमारे गांव वालों ने इसको रोका कि आप इस गाड़ी को यहीं खड़े करो, वो विकलांग लेके आएगा, नहीं तो आप वापस चले जाना है। मजबूरी में रेखा को लोडिंग वाहन से अस्पताल ले जाना पड़ा। रास्ते में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जबकि दूसरे बच्चे की डिलीवरी से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। प्राइवेट गाड़ी को किया, तब यहाँ लाते यहाँ डिलीवरी हुआ एक बच्चा का नॉर्मल, दूसरा बच्चा के लिए इनने किया तो उसको अंदर ले जाने लगे तो उतने ही में तुरंत खत्म हो गई। रेखा की मौत के बाद परिजन ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं एम्बुलेंस के लौटने की वजह स्वास्थ्य महकमा खराब रास्ता बता रहा है। गली में न जा पहुंच पाने के कारण वहाँ से वापस लौटे के लिए मैंने कार्रवाई करने के लिए कहा। जिले के CMHO ने मामले की जांच की बात भी कही है।